हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज और आज हम कुछ सॉल्व करेंगे परसेंटेज में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 का 20% कितना होगा? 80 का 20% कितना होगा? आपके ऑप्शन रहेंगे ये 20, बी 22, सी 16, डी 18। तो 80 का 20% बराबर कितना होगा, मतलब क्या होगा? तो हम यहाँ पे समझते हैं 80 दिया है और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 20 और परसेंट का मतलब 100। हम लोग पहले पढ़े हैं कि परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसको मान लेते हैं x। 80 का 20% बराबर x होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 कैंसिल होगा। 8 × 2 बराबर 16। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, राइट। हम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100, तो 1 0 कट जाएगा और 8 दूनी 16। तो यह इतना में भी हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि a के 5% का मान 10 है, यदि a का 5% का मान 10 है तो a का मान कितना होगा? a का 5% का मान 10 है, a का 5% का मान 10 है, तो a का मान कितना है? तो ये बराबर कितना है? हमारा क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है 200, दूसरा है 300, तीसरा है 400 और पांचवा है 500। अब यहाँ पर देखिए a का 5% का मान 10 है, यानी 5% बराबर 10। तो कोई भी संख्या 100% है तो बराबर यहाँ पे क्या होगा? इसको ज़्यादा आप कुछ मत कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब 5 2 जा 10 और 2 × 100 बराबर हो जाएगा 200, यानी हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यदि 5% बराबर 10 है तो 1% बराबर क्या होगा? यहाँ पे 5 2 जा 10 यानी 2 होगा। अब हमको 100% लेना है, ठीक है। तो 1 × 100 होगा 100, इसी तरह से 2 × 100 होगा 200। तो यहाँ से भी हमारा उत्तर निकल के आया 200, राइट। अब अगर 5 × 20 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 100। तो इसी तरह से 10 × 20 करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा 200। यहाँ से भी उत्तर निकल के आएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक का 5% का मान अगर 10 है तो एक का मान होगा कितना? तो एक का मान होगा 200। ये बराबर 5% बराबर 10 है तो 100% बराबर 200 होगा, राइट। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, 20 जो है किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? 20 किसी संख्या का 25% है। मान लीजिए ये 20 है, किसी संख्या का 25% है, राइट। किसी संख्या का 25% है। 20 जो है किसी संख्या का 25% है, तो 25 × 100 करेंगे तो 25 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100%, राइट। 20 किसी संख्या का 25% है, तो अगर
कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा, राइट। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा ही होगा। तो अगर 20 बराबर 25% है, तो अगर 25% को 100% बनाएं तो 25 × 4 करेंगे तब हमारा 100% होगा। इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, यानी 80। अब ये हो गया 80। 80 वह संख्या है जो 80 वह संख्या है 80 का 25% बराबर 20 है। समझ में आया? यहाँ से देख लीजिए, 80 मल्टीप्लाई 80 का 25%, राइट। 80 का 25% कितना होगा? ये परसेंट का मतलब है 1 0 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे सीधा इसको परसेंट बट्टा ही 100 लिख देते हैं। 1 0 कट गया। अब 5 2 = 10, 5 5 = 25 और ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 × 5 20 हो गया। इसका मतलब है 80 का 25% बराबर 20 है। अब इसी संख्या का 40% कितना होगा? तो 80 का 40% कितना होगा? तो 80 का 40% बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो परसेंट का मतलब बट्टा 100, तो 1 0 और 1 0 कट जाएगा। 8 4 = 32, तो 80 का 40% बराबर हमारा हो जाएगा 32। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संख्या का 40% क्या होगा? कोई संख्या है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है, यानी 200% बराबर 90 है। तो उस संख्या का क्या होगा 40% जिस संख्या का 200% बराबर 90 है? आपके ऑप्शन रहेंगे 16, 18, 21, 25। इतने ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 200% बराबर 90, तो 100% बराबर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 45। क्यों 100 × 200 होगा, 45 × 2 90 होगा। अब 45 का कितना 40% पूछा है? 45 का 40% बराबर क्या होगा? अब ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, 45 × 40% बट्टा 100, 1 0 और 1 0 कट गया, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 9 = 45 और 9 2 = 18। हमारा उत्तर है 18। 19 का 40% बराबर 18 है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। Thank you for watching this video. If you really like this video, please subscribe this channel and press the bell icon and share with your friend.